Assalamualaikum dear students. Welcome back to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve summary pack of class 1 and the subject is Islamiyat. आप लोगों ने अपना नेम, क्लास, कैंपस, सेक्शन और स्टूडेंट आईडी राइट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाना है और कोशिश करनी है कि इसको बहुत अच्छा और नीटली राइट करना है आपने, ठीक है जी। सरगर्मी नंबर है हमारे पास आप अव्वल कुरान मजीद और हदीस नबी, नाजरा कुरान मजीद, हिफ्ज़ कुरान मजीद, हिफ्ज़ तर्जुमा, हदीस नबी, दुआएं ज़बान, ठीक है। आपके जो इस्लामिक की बुक है उसके ऊपर बाब नंबर अव्वल जो है वहाँ पर आपको नाज़िर कुरान मजीद भी दिया हुआ है। हिफ्ज़ कुरान मजीद के लिए कुछ सूरतें हैं, हिफ्ज़ तर्जुमा के लिए कुछ आयात और उनका तर्जुमा है, और उसके बाद जो है हदीस नबी हैं, कुछ दुआएं हैं जिनको आपने ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास को हिफ्ज़ करें और तर्जुमा ज़ुबानी याद करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी, हिफ्ज़ तर्जुमा, कलमा तय्यबा। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा तय्यबा पढ़ना लाज़मी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन ने कलमा तय्यबा को सबसे अफजल ज़िक्र करार दिया है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि सबसे अफजल तरीन ज़िक्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कलमा तय्यबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको सबसे ज़्यादा जो है वो अफजल तरीन ज़िक्र का नाम दिया गया है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कलमा तय्यबा लाजमी पढ़ना चाहिए। दिए गए कलमा तय्यबा का तर्जुमा लिखें और ज़ुबानी याद करें, ठीक है। कलमा तय्यबा का तर्जुमा जो वो अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना इसको 2 टाइम्स यहाँ लिखना है, ठीक है। कोशिश करें कि आप इसको 2 टाइम लिखें, इसको ज़ुबानी याद भी करें। कलमा तय्यबा की भी डेली प्रैक्टिस करें, ज़ुबानी याद करें। अपने घर में अपने पेरेंट्स को, घर में कोई भी बड़ा है आप उसको सुनाएं और उसका तर्जुमा भी आपने उनको लाजमी सुनाना है। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है ज़हनी आजमाइश है और साथी कराम वालिदैन की मदद से अरबी के दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तर्जुमे से मिलाएं। जैसे एक उन्होंने हिंट दिया हुआ है हमें, ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, इल्लल्लाहु, मगर अल्लाह, इसको आप इससे मिलाएं। मोहम्मदुन, मोहम्मद, रसूलुल्लाहि, अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये पहला कलमा ही है जिसे हम कलमा तय्यब भी कहते हैं। क्या आप रात को सोते वक्त तो सुबह बेदार होते वक्त कलमा तय्यबा पढ़ते हैं? नोट, अगर आप कलमा तय्यबा नहीं पढ़ते तो आप अपनी आदत बनाएं और रात को सोते वक्त और सुबह बेदार होते वक्त ज़रूर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करे। दर्ज से अल्लाह ताला की अता करदा चंद नेमतों की तस्वीर दी गई हैं, उनके नाम अगले सफ़े पर दर्ज करें। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इस पेज पर अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और फिर हमने उनके नेम जो है वो यहाँ पर राइट करना है। पहले बना हुआ है जी सूरज। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, हरारत मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद है बादल, सितारे,
चांद, बारिश, उसके बाद है दरिया, नेक्स्ट है हमारे पास फल, दूध, सब्जियां कर लें, ठीक है, सब्जियां, पानी, फूल, पहाड़। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास खालिक के क्या मायने हैं, रिस्क देने वाला, पैदा करने वाला, मदद करने वाला या हौसला देने वाला। जी खालिक के मायने हैं पैदा करने वाला, इसको सर्कल बना देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है तौहीद को कुरान मजीद की किस सूरत में वाज़िया किया गया है, सूरत इखलास में। सूरत इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया गया है कि वो बिल्कुल वाहिद है, यकता है, उसका कोई हमसर नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी और रसूल क्यों भेजे। अच्छा जी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी और रसूल भेजे, तकरीबन 1 लाख क्यों भेजे। अच्छा जी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी और रसूल भेजे, तकरीबन 1,24,000, ठीक है। अल्लाह ताला के पहले नबी का नाम क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, ठीक है। अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के पहले मौज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। दिन भर में कितनी बार अजान दी जाती है, 5 बार अजान होती है, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। मुसलमान दिन भर में कितनी बार नमाज अदा करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं, फर्ज नमाज हैं, ठीक है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। जी नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। हम सबको किसने पैदा किया। जी किसने पैदा किया हम सबको, अल्लाह ताला ने। ज़मीन, आसमान, चांद और सितारे किसने पैदा किए। अल्लाह ताला ने पैदा किए। अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी और रसूल क्यों भेजे, लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। मस्जिद क्या है, मस्जिद अल्लाह का घर है, जहाँ मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। मुसलमान दिन भर में कितनी बार मस्जिद जाते हैं, 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी इस्लाम के पहले मौज़िन का नाम बताएं। अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में किए हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। क़यामत के दिन सबसे पहले किसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, नमाज के बारे में।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के वालिद माजिद और वालिदा माजिदा का नाम बताएं। वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला का नाम था। ठीक है। और वालिदा का नाम हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे लिए किस हस्ती की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। हर काम के आगाज़ से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान। बिस्मिल्लाह रहमान पढ़नी